आओ बघा तरी, युवा एमएलए का अभी तक मन नहीं भरा। अब 5 साल की बच्ची के खिलौने में काला धन ढूंढने जा रहे हैं। बघा बघा, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिंदास बघा। काय झालं? थक गए? कोई बात नहीं, मैं ढूंढती हूँ ना। वर्षा जल्दी दो। जल्दी जल्दी। बच्चे के खिलौनों में और सामान में कोई नहीं चेक करेगा। वर्षा उधर जा। हाँ उधर से सो जा। वाट लागली। शंका हो मन में मैडम तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए, शर्म न को। क्या है बड़े पाटिल साहब, ब्लैक मनी छुपाने के लिए बच्चे की चीजों का इस्तेमाल कर लिया? ताज तो है आप सबके सर पर, लेकिन सत्ता का नहीं, बेशर्मी का ताज है। हे युवाना, आपकी बहू के हाथ की पहली रसोई नहीं खाई मेरे लिए लक्की होगी। पर नॉट सो मच फॉर यू, राइट? हाँ, आइए साहिबा, मुझे इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए और आप मुझे 1 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में चाहिए। पता लगाएंगे ये पैसा कहाँ से आया, ये ब्लैक मनी कहाँ यूज हो रहा था, इसके सोर्सेस कहाँ हैं, इसकी एक फास्ट ट्रैक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ये सारा का सारा पैसा जब्त कर लीजिए। और आप जरा ध्यान से आइए साहिबा, देखिए जरा कोई चूक ना हो। 20 साल का तजुर्बा है, कहीं भूतपूर्व एमएलए साहब कोई हथकंडे ना अपनाने लगे। आपकी जिम्मेदारी, आप लोग सब ये पैसा जब्त कीजिए। चलिए मेरे साथ। आप लोग चलिए, मैं आई। जी।
दादा, मेरी 5 साल की छोटी बच्ची को इस सब में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं आप? मूर्ख नहीं है देवराज पाटिल। अगर मुझे कुछ छिपाना ही होता ना तो ऐसी टुच्ची जगह पर कभी नहीं छिपाता जो इतनी आसानी से मिल जाए। मेरे नहीं है वो सारे पैसे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तेरी बाई को ये आईएएस ऑफिसर ये चुपचाप रिश्वत लेती है। सरू ऐसी नहीं है, एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है वो। मेरी बात बीच में मत काटना कभी, या फिर उस वेद बिरला ने खुद रखवाए हो मुझे फंसाने के लिए। वीरा जलाए का तो एमएलए बनने के बाद मेरे पीछे ऐसे पड़ा है जैसे मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। दिमाग खराब कर दिया। ना वेदसा को कितने भी नाराजगी हो, नफरत हो, वो कभी किसी को जानकर फंसाने वाला काम ना करेंगे। पैसे तो आए पर कटे से। माना तेरी आईएएस की ड्यूटी है, पर तुम इसरू न को। तो इस घर की सून है और एक बहू का धर्म तुझे निभाना है, इसलिए तुझे अपने परिवार की तरफ रहना होगा। ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब सोच समझकर रिपोर्ट निकालना होगा, समझे? वो कंगन जो दिए थे कहाँ हैं? लेकर आती हूँ। अब ये कंगन तुझ पे तब जचेंगे जब तू वो सब करेगी। रजत जी ने हमारे लिए इतना किया, पर मैं चाहती थी कि मैं उनके परिवार को जोड़ूं, उनके परिवार में खुशियां लाऊं। लेकिन वेदसा के मन में हमारे लिए नफरत का हर्जा इन सबको भरना पड़ रहा है। Oh my God, तारा आंटी देखा, इतनी खुश नजर आ रही, क्या हुआ? आप गुड न्यूज देखेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। रियली? वेद ने उस करप्ट एमएलए देवराज पाटिल एके सरू के फादर इन लॉ की क्या हालत की है। एक्स एमएलए देवराज पाटिल के घर में पड़ी रेड, जब्त किए कालाबाजारी के करोड़ों रुपए। तारा आंटी, आपको डर था ना कि कहीं वेद के दिल में सरू के लिए फिर से कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना आ जाए, पर अगर ऐसा कुछ होता तो वेद सरू और उसके ससुराल वालों की लाइफ में ये तूफान नहीं लाता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा वेद फाइनली लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और उस सरू के लिए उसके दिल में अब कोई फीलिंग्स नहीं बची। बट सरप्राइजिंगली इतना करप्ट देवराज पाटिल और उसका बेटा रजत हमेशा उसूलों, आदर्श और प्रिंसिपल्स की बातें करता था। स्ट्रेंज नो? वो सब ऑब्वियसली एक दिखावा था, क्योंकि अगर उसमें इतने आदर्श, उसूल, प्रिंसिपल्स होते तो सरू को फंसा के उससे शादी थोड़ी करता। देवराज पाटिल के यहाँ से पैसे मिले। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द दादी को बताना होगा, कहीं वही पैसे तो नहीं।